हरे कृष्ण एवरीवन। जो आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का थर्ड श्लोक करने वाले हैं, तो सबसे पहले श्लोक को हम गाते हैं। स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। तो भगवान इसमें कहते हैं, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो सबसे पहले श्लोका में हमने किया। बेबी जी, आप कुछ बोल रहे हो? No, ओके no, I'm listening. ओके। सो भगवान ने सबसे पहले 4.1 में जो हमने श्लोका पढ़ा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, तो उसमें क्या था? उसमें भगवान ने भगवत गीता का इतिहास बताया कि भगवत गीता कितना प्राचीन है, कितना भगवत गीता इटर्नल है। उससे हमें भगवत गीता के इतिहास का पता लगा। फिर 4.2 से हमें क्या पता लगा कि भगवत गीता अगर पहले ही इतने करोड़ों साल पहले सूर्य देव विवस्वान को सुनाई जा चुकी है, तो उसको दोबारा सुनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो उसको दोबारा इसलिए सुनाया गया क्योंकि ये ज्ञान लुप्त हो चुका था और जो गुरु शिष्य परंपरा थी वो छिन्न हो गई थी, इसलिए इस ज्ञान को दोबारा सुनाया गया। अब तीसरे श्लोक से हमें क्या पता लगता है कि जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये अर्जुन को ही क्यों दिया गया? भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? तो कहीं और जाके भी भगवत गीता सुनाई जा सकती थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्यों सुनाई गई? अर्जुन को ही क्यों सुनाई गई? वहां पे युधिष्ठिर भी थे, युधिष्ठिर तो बड़े भाई हैं, उनको सुनानी चाहिए थी। ऐसा भी मन में आ सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कि भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को क्यों सुनाई और भगवत गीता सुनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इसका आंसर हमें थर्ड ये जो श्लोक है इसमें मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे और साथ साथ में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्यों की दो श्रेणियां होती हैं, भक्त और असुर। तो दो कैटेगरीज बताई हैं ह्यूमन बींग्स की, एक भक्त डिवोटी और एक है असुर। तो जो असुर हैं, डीमन हैं, भक्त कौन होते हैं? भक्त वो होते हैं जिनकी भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, जो भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, जिनको भगवान की कथाओं में रुचि है। तो असुर कौन होते हैं? जो भगवान की दी हुई चीजों को यूज तो करते हैं, सारी चीजों को, लेकिन जिसने वो चीजें दी उसके प्रति उनका कोई ग्रेटिट्यूड नहीं होता। वो ज्यादा से ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उन चीजों को यूज करते हैं, लेकिन भगवान को जानना चाहिए, भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है ये जानना चाहिए, इसमें उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था। तो भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना भगवत गीता सुनाने के लिए? क्योंकि वो डिवोटी थे, वो भगवान के भक्त थे, उनकी भगवान में श्रद्धा थी। अब देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वहां पे इतने सारे लोग खड़े हैं, वहां पे भीष्म पितामह भी हैं, द्रोणाचार्य भी हैं, और अर्जुन के अपने बड़े भाई युधिष्ठिर भी हैं, वहां पे भीम भी हैं, वहां पे और बहुत सारे लोग हैं। तो अर्जुन किसी से भी जाके अपने मन की बात कह सकते थे ना, कि उनके मन में क्या बात आ रही है, कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते। लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण को ही चुना ना, वो युधिष्ठिर के पास नहीं गए, अपने बड़े भाई के पास भी नहीं गए, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान को सरेंडर करते थे कि मुझे अब नहीं समझ आ रहा, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेच्छया निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो क्या बोलते हैं 2.7 नंबर श्लोका में कि मैं अभी अपनी कृपण बुद्धि के कारण
अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे शिष्य स्वीकार कीजिए और मुझे बताइए सही गलत क्या है? तो जो भक्त होते हैं वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं। हुँ? तो उनको उनके लिए और कोई आश्रय होता ही नहीं। उनके लिए सुख है, दुःख है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उनका डिवोशन, उनकी श्रद्धा भगवान से कभी भी हिलती नहीं है। श्रद्धा उनकी डगमगाती नहीं है। जैसे बहुत सारे हम जैसे लोग ये बोल सकते हैं कि भई ज़िंदगी में अगर सब कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा है, तो भगवान है, लेकिन अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, हमारी मर्ज़ी के अनुसार नहीं हुआ, तो हम कहते हैं भगवान है ही नहीं। लेकिन जो पांडव थे, पांडवों की एक अच्छी बात ये थी, हालाँकि पांडवों में बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, लेकिन पांडवों की सबसे अच्छी बात ये थी कि वो भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित थे। तो जब उत्तरा अच्छा आपको उत्तरा के विषय में पता है उत्तरा? परीक्षित महाराज की अ, माताजी हैं और अभिमन्यु की पत्नी हैं। आपको पता है उत्तरा के बारे में? No, no, ma'am. नहीं पता? ओके, No. ठीक है। राइट। तो जब भागवतम पढ़ेंगे फर्स्ट कैंटो में इनका वर्णन आता है। थोड़ा-सा स्टोरी सुनाती हूँ ये। तो जो जब महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की तरफ से सब उसके सेना नायक, उसके जो मित्र कर्ण, उसके भाई वो सब मर गए। कोई नहीं बचा, द्रोणाचार्य, भीष्म सब मर गए। सॉरी भीष्म पितामह नहीं, भीष्म पितामह तो बाद में उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने बाद में देह का त्याग किया। द्रोणाचार्य वगैरह सब वो मर गए युद्ध में, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो अब अ, दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा कौन था? वो द्रोणाचार्य का बेटा था। जो दुर्योधन और अर्जुन के टीचर हैं द्रोणाचार्य, उनका बेटा अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा दुर्योधन को आके बोलता है कि आपने मुझे सेना नायक नहीं बनाया, आपने मुझे सेनापति नहीं बनाया। अगर आपने मुझे सेनापति बनाया होता तो मैं युद्ध जीत जाता। तो दुर्योधन ने बोला कि अभी कौन-सा बहुत ज़्यादा लेट हुए हैं हम, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूँ, तुम जाओ और पांडवों को जीत के आओ। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, अश्वत्थामा को उसने सेनापति बनाया दुर्योधन ने, तो अश्वत्थामा गया और उसने क्या किया, रात को द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे। तो उसको लगा कि ये पांडव सो रहे हैं अश्वत्थामा को, तो उसने ऐसे युद्ध नहीं किया, उसने द्रौपदी के जो सोए बेटे थे उनको मार डाला, ये समझ के कि वो पांडव हैं। और उसने ये बात आके दुर्योधन को बताई। तो दुर्योधन को भी इस बात पे गुस्सा आया, उसको खुशी नहीं हुई कि उसने द्रौपदी के पुत्रों को मार डाला। तो उसने बोला ये तो कायरता है कि तुमने उसको सोए हुए बेटों को मार दिया, बच्चों को मार दिया तुमने, तो उसकी कोई तारीफ नहीं करी। अब अश्वत्थामा को ना बड़ा गुस्सा आया इस बात पे कि इसने मतलब मैंने पांडवों को भी नहीं मारा और दुर्योधन के सामने भी मेरी इंसल्ट हो गया। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, अब पांडवों की तरफ से 5 पांडव हैं। अब पांडवों के बाद उनका राज्य किसको मिलना है? उसका राज्य मिलेगा उनके बेटों को। लेकिन पाँचों बेटे तो मार दिए द्रौपदी के, तब कोई वंशज तो बचा नहीं जो राज्य करेगा। लेकिन जो अभिमन्यु, जो अर्जुन के बेटे हैं अभिमन्यु, ठीक है? जिन्होंने चक्रव्यूह को भेदा था, जिन्होंने चक्रव्यूह को तोड़ा था, कौरवों द्वारा बनाए गए। तो अभिमन्यु की वाइफ का नाम है उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी। तो अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी और उसके संतान होने वाली थी। तो अब अगर अर्जुन का बेटा नहीं है या पांडवों के बेटे नहीं हैं, तो जो पोता होगा उसको राज्य दे देंगे ना, जो ग्रैंडसन होगा। तो उनका वंशज आखिरी वंशज बचा था। अश्वत्थामा ने क्या किया, गुस्से में आके ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उत्तरा के गर्भ को निशाना बनाया। कि गर्भ में जो शिशु है उसकी मैं हत्या कर देता हूँ, तो पांडवों का कोई भी वंशज नहीं बचेगा, तो राज्य पांडवों के बाद किसी भी पांडवों के वंशज को राज्य नहीं मिलेगा। तो जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली शस्त्र है, आज के ज़माने में कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं है जिससे हम ब्रह्मास्त्र की तुलना कर सकें, है ना? तो जैसे आज के ज़माने में न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, तो न्यूक्लियर बॉम्ब आपने सुना होगा ना, एक हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए और कितने लोग मर गए, है ना? कितने बेकसूर लोग मर गए।
लेकिन ब्रह्मास्त्र की क्वालिटी ये है कि जिसको वो एम करके चलाया जाता है, उसने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र चलाया, अश्वत्थामा ने, तो वो उत्तरा के गर्भ को ही टारगेट करेगा, वो आसपास के लोगों को टारगेट नहीं करेगा। और ब्रह्मास्त्र की एक बात ये है कि अगर सपोज कभी न्यूक्लियर बॉम्ब किसी ने फेंका, तो उसको वापस तो नहीं ना किया जा सकता। अब सडनली मन में आया कि नहीं ये बॉम्ब फटना नहीं चाहिए, अब तो फट गया रहेगा क्योंकि वो फेंक दिया गया है बॉम्ब। लेकिन जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र को वापस भी किया जा सकता था। हम्म? तो अर्जुन इस विद्या को जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे किया जाता है। तो हुआ क्या कि जब उत्तरा के गर्भ में ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, उस टाइम पे जो भगवान कृष्ण थे, क्योंकि महाभारत का युद्ध बंद मतलब खत्म हो चुका था और पांडवों की विजय हो चुकी थी, तो भगवान कृष्ण पांडवों के यहाँ से जाने के लिए विदा ले रहे थे। वो द्वारिका जाने के लिए सब पांडवों से विदा ले रहे थे। तो उस टाइम पे उनके आसपास पांचों पांडव भी खड़े थे, कुंती माता भी खड़ी थी और भी स्त्रियां, महल की स्त्रियां खड़ी थी, सब लोग खड़े थे। तो उत्तरा भागते हुए आई क्योंकि उत्तरा ने देखा कि एक अग्नि का गोला उसके गर्भ की तरफ बढ़ रहा है और उसकी संतान को मारने के लिए आ रहा है। अब जब उत्तरा भागते हुए आई भगवान कृष्ण की तरफ आई, तो वहां पे अर्जुन भी खड़े थे, जो उनके पति हैं, सॉरी, उनके ससुर हैं, और बाकी पांडव भी खड़े थे, और वहां पे और भी लोग खड़े थे, कुंती माता भी खड़ी थी, है ना। लेकिन द्रौपदी भी थी वहां पे। लेकिन उत्तरा ने किसी को सहायता के लिए नहीं पुकारा। तो उत्तरा किसके पास जाती है? उत्तरा सीधे भगवान कृष्ण के पास जाती है कि हे माधव, हे केशव, हे गोविंद, आप मेरी रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। तो ब्रह्मास्त्र को टारगेट करके चलाया गया उत्तरा के गर्भ पे। तो इससे पहले कि पांडव उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते, तो उत्तरा ने तो भगवान कृष्ण को सरेंडर किया था। तो भगवान कृष्ण सूक्ष्म रूप से उसके गर्भ में प्रवेश करते हैं, उत्तरा के गर्भ में, और जो ब्रह्मास्त्र है उसके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, और परीक्षित महाराज के जो उनके गर्भ में है उनकी रक्षा करते हैं। तो उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं। और कुंती माता भी बाद में जब भगवान की प्रेयर करती हैं तो उनको बताती हैं कि आप, जो भगवान कृष्ण है वो हर किसी की समझ से परे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण मेरे सामने भी खड़े हैं। और भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में भी हैं, दोनों तरह पे जगह पे प्रेजेंट है, और उन्होंने हमारे वंश की आखिरी जो वंशज है, आखिरी संतान बची है, उसकी रक्षा करी। तो पांडवों की, अब उत्तरा की अगर मैंने छोटी सी स्टोरी इसलिए सुनाई कि पांचों पांडव और उनके परिवार के सब लोग, चाहे वो कुंती माता हो, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो उत्तरा हो, वो सब कितने ज्यादा भगवान की दया के ऊपर डिपेंडेंट थे। हम्म? तो वो सबके सब डिवोटी थे। तो भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना इस विद्या को देने के लिए? क्योंकि वो डिवोटी था। तभी आपको डिवोटी का मतलब भी समझ आ गया होगा थोड़ा सा। किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। अब जो ज्ञान दे रहे हैं, ये जो भगवान का डिवोटी है वो तो इस ज्ञान को समझ जाएगा, लेकिन जो असुर है, वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। अब यहाँ पे जो वर्ड असुर आया है, अब पहले के ज़माने में हम जब कथाएं सुनते हैं या हम कोई टीवी सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें असुर आते हैं ना कि बड़े बड़े उनके। Hmm. यहाँ पे ना थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। अभी आपका आवाज आ रही है सबको? नाउ आई एम ऑडिबल? Yes, yes, ma'am, you are audible now. राइट राइट राइट, तो मैं एक बार शेयर करती हूँ स्क्रीन। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे असुर वर्ड आया है। तो पहले के जब जब हम मूवीज वगैरह को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि मतलब हम वहाँ पे देखते हैं कि असुर कौन होते हैं, राक्षस कौन होते हैं, उनके बड़े बड़े बाल होते हैं और उनके सींग होते हैं, उनके दांत निकले होते हैं, तो बड़े बड़े नेल्स होते हैं। तो असुर ऐसे देखते हैं हम। तो अभी आज के जमाने में असुर कौन है? तो असुर वो है जिनमें आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जिनमें वो डेमनिक क्वालिटीज हैं, वो जो असुरों के स्वभाव होता है, वो जिनके अंदर है उसको असुर कहते हैं। तो आज के जमाने में वो असुर हैं, वो ऐसा नहीं कि उनके बड़े बड़े बाल होंगे, उनके दांत बड़े बड़े होंगे या नेल्स बड़े बड़े होंगे, ऐसा नहीं है। जो असुर हैं वो कौन होंगे? वो दिखते तो हमारे जैसे ही हैं,
वो हमारे जैसे ही कपड़े पहनते हैं, तो उनके बॉडी फीचर में कोई चेंज नहीं है, लेकिन उनका स्वभाव असुरों जैसा है। हुँ, जैसे हम किसी को कहें कि तुम तो शेर जैसे हो, तो शेर जैसा अगर तुम तो शेर जैसे बहादुर हो, हम ऐसे कहते हैं तो हम ऐसा उपमा देने के लिए कहते हैं, एग्ज़ाम्पल देने के लिए कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान शेर बन गया। हाँ, तो उसमें बहादुर इतने जितना शेर बहादुर होते हैं, उतना ही ब्रेव वो इंसान है। तो असुर कौन? जिसमें असुरों वाली क्वालिटीज़ हैं। असुरों वाली क्वालिटीज़ क्या है कि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ ज़्यादा लगे हुए हैं, खाओ-पियो, ऐश करो की उसमें ज़्यादा हैं, लेकिन भगवान को समझने में, भगवान की बातों में, भगवान की कथाओं में या जीवन का परम लक्ष्य क्या है, हम इस धरती पे क्यों आए हैं और हमें हमारा अल्टीमेट गोल ज़िंदगी का क्या-क्या है, उसको कैसे प्राप्त करना है, इस बातों में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हुँ? तो असुरों के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएँ हैं और कुछ असुरों की। तो जो भगवद गीता है उसके बहुत सारे एडिशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। उनमें से कुछ तो भक्तों ने लिखी हैं, कुछ तो टीकाएँ टीकाएँ मतलब भगवद गीता का जैसे हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है हमें, उन्होंने लिखा है। तो ऐसे-ऐसे कुछ तो भक्तों ने जो रियल में भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उन्होंने लिखी हैं, उन्होंने समझाया है भगवद गीता के हर श्लोक के तात्पर्य को। लेकिन कुछ असुरों ने लिखी हैं। वो असुर कौन है? जिनकी भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है। वो कृष्ण को भगवान मानने को तैयार भी नहीं है, सिर्फ़ मॉनेटरी बेनिफिट के लिए कि कुछ में धन का लाभ हो जाए या फिर कि अच्छा भगवद गीता इतना बड़ा शास्त्र है, इतना बड़ा ग्रंथ है, चलो मैं इसके ऊपर अपनी टीका करता हूँ, फिर लोग सब मेरी वाह-वाही करेंगे कि वाओ! क्या भगवद गीता लिखी है ना? क्या इसका ट्रांसलेशन दिया है आपने? तो उस अर्थ से उसके कारण कुछ लोगों ने भगवद गीता लिखी है। अब जो तो भगवद गीता लिखी है भक्तों ने, वो पढ़ेंगे तो हमें भगवद गीता का मतलब भी समझ आएगा, हाँ, डिटेल में समझ आएगा। लेकिन जो असुरों ने लिखी हैं, वो अगर पढ़ेंगे तो उससे हमें कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो हमेशा भक्तों की टीकाएँ पढ़नी चाहिए, है ना? अब जैसे अब भजन भी है, तो भजन हमें वैष्णव भजन सुनने चाहिए। वैष्णव भजन कौन से? जो भजनों की रचना अ, भगवान के भक्तों ने करी है। हुँ? तो जो भजन किसी और ने रचा, भगवान के भक्तों के सिवाय, हमारे आचार्यों के सिवाय किसी ने कोई भजन रचा, उसको नहीं सुनना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि हमें नहीं पता वो भजन किस गुण में लिखा गया है और भगवान में उस इंसान की श्रद्धा है भी या नहीं, जिसने उस भजन को रचा है। हमें तो कुछ नहीं पता ना। जैसे अभी भगवान राम जो शिव की स्तुति करते हैं, तो वो बहुत सुंदर लिखते हैं ना, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम सॉरी क्या है वो? भगवान शिव की स्तुति थी। मेरे को ये दूसरा मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ क्योंकि दोनों में बहुत सुंदर शिव की स्तुति रची है। लेकिन जो राजा रावण गाते हैं, वो है जटाटवी गलज्जला प्रवाह पावित स्थले। तो हमें शिव तांडव स्रोत जो रावण ने रचा वो नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि वो तमोगुण के अंदर लिखा गया है। हुँ? तो जो लेकिन भगवान राम ने रचा वो उन्होंने तमोगुण के अंदर नहीं वो शिव की स्तुति रची। तो वो उन्होंने भक्ति भाव में भगवान की स्तुति को रचा है, शिव की स्तुति को, तो वो हमें सुनना चाहिए। तो इसी प्रकार भगवद गीता जो असुरों ने टीका करी वो नहीं सुननी चाहिए, भक्तों की टीकाएँ सुननी चाहिए। जो टीकाएँ भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक है किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वो व्यर्थ हैं। तो जो-जो टिप्पणियाँ करी हैं इसके ऊपर भगवद गीता का तात्पर्य दिया है भक्तों ने वो रियल है, लेकिन जो असुरों ने दिए हैं वो वो वेस्ट ऑफ टाइम है अगर हम उसको पढ़ेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता था, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण का भक्त है, तो भक्त को जो भगवत गीता सुनाई गई, हाँ, वो परम विद्या है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वो कृष्ण के विषय में तरह-तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं। वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते हैं। जो असुर होते हैं वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। उनकी भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है कृष्ण में। वो अपने मनमाने ढंग से मतलब भगवान बार-बार भगवत गीता में कहते हैं कि सर्वं धर्मां परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ। बार-बार भगवद गीता में भगवान के लिए एक वर्ड यूज़ किया है भगवान उवाच। जब धृतराष्ट्र बोलते हैं तो उनके लिए आता है धृतराष्ट्र उवाच।
संजय बोलते हैं तो आता है संजय उवाच। और अर्जुन बोलते हैं तो अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन ने कहा, संजय ने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा। लेकिन जब भगवान का आता है श्लोक आता है, तो वहां पे श्री कृष्ण उवाच कहीं पे नहीं लिखा हुआ, गोविंद उवाच कहीं पे नहीं लिखा हुआ, वहां पे लिखा हुआ है भगवान उवाच। तो कृष्ण के लिए स्वयं भगवान का नाम यूज किया, भगवान वर्ड यूज किया गया है, ये किसी अन्य के लिए यूज नहीं किया गया। लेकिन कई लोग भगवत गीता तो पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं है और भगवान को भगवान मानने के लिए रेडी नहीं है, तो वो फिर आसुरी प्रवृत्ति होगी। तो भगवान को अगर भगवान मानेंगे ही नहीं तो फिर कैसे चलेगा। तो अब कुछ लोगों को ये भी लगता है कि भगवान को तो ग्लोरीफाई क्यों किए जा रहे हैं, बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। अब आप एक बात सोचो कि अगर कोई आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, स्कूल में आप किसी टीचर से मिलते हो और आप उसको बोलते हो कि आप प्रिंसिपल हो, वो कहता है मैं नहीं, मैं तो प्रिंसिपल नहीं हूँ। तो फिर दूसरे से मिलते हो, आप प्रिंसिपल हो, वो कहेगा नहीं मैं तो प्रिंसिपल नहीं हूँ। फिर आप उससे पूछोगे अच्छा प्रिंसिपल कहाँ बैठते हैं, तो वो बोलेगा जी वो उस कैबिन में बैठते हैं, उस रूम में बैठते हैं। अब आप गए और आपने जाके वहाँ पे प्रिंसिपल से मिले, प्रिंसिपल से मिले, अब आप पूछोगे आप प्रिंसिपल हो, तो बोलेंगे ना हाँ मैं प्रिंसिपल हूँ, है ना। अगर वो प्रिंसिपल ही ऐसा बोल दे नहीं नहीं मैं तो प्रिंसिपल नहीं हूँ, फिर तो आप कंफ्यूज ही हो जाओगे ना, फिर आप किससे मिलने जाओगे। प्रिंसिपल से मिलने जाओगे तो वो बोलेगा ना कि भाई हाँ मैं ही हूँ। तो अब हमारे मन में भगवान को मिलने की इच्छा है, हम भगवान को जानना चाहते हैं, हम भगवान को पाना चाहते हैं। तो अगर भगवान ये बताएंगे ही नहीं कि हाँ मैं ही भगवान हूँ, हाँ मैं ही वो हूँ जिसकी आप खोज कर रहे हो, जिसके लिए इधर उधर भटक रहे हो, मैं ही हूँ। तो आप किसी डेमीगॉड के पास गए, आप इंद्र के पास गए कि भैया आप भगवान हो, नहीं मैं तो भगवान नहीं हूँ। आप शिव के पास गए, आप भगवान हो, नहीं जी मैं भगवान नहीं हूँ। ब्रह्मा के पास जाते हैं, भगवान हो, भगवान नहीं हूँ। तो कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण डंके की चोट पे कहते हैं मैं ही भगवान हूँ। किसी भी शास्त्र को आप पढ़ लो, किसी भी पुराण को पढ़ लो, कोई भी ऐसा शास्त्र या पुराण नहीं है जिसमें किसी भी डेमिगॉड ने या स्वयं शिव ने ये बोला हो कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही भक्ति करो। वो शिव ऐसा कभी नहीं बोलते। इवन एक स्टोरी है भागवतम में प्रचेताओं की। तो प्रचेता कौन थे, वो 10 ब्रदर्स थे, 10 भाई थे, और उनको उनके पिता ने आदेश दिया था, राजा राजा के बेटे थे, कि तुम जाके तपस्या करो। तो जब प्रचेता तपस्या करने गए तो उनको रास्ते में एक सरोवर दिखा, बहुत बड़ा तालाब दिखा, उसमें से उनको भगवान शिव के दर्शन हुए। सरोवर में से पार्षदों और गणों के साथ वो कीर्तन होना, उनको कीर्तन की आवाज आई और सरोवर के अंदर से शिव प्रकट हुए। तो जब शिव प्रकट हुए प्रचेताओं के आगे, तो शिव ने ये नहीं बोला कि तुम मेरी भक्ति करो, मैं भगवान हूँ। उन्होंने प्रचेताओं को भगवान कृष्ण की भक्ति करने का उपदेश दिया। और भगवान शिव ने भगवान कृष्ण की बहुत अच्छी स्तुति की है, बहुत ज्यादा श्लोका है उसमें जो शिव ने स्तुति की भगवान की। तो वो प्रचेताओं को आदेश देते हैं कि आप भगवान कृष्ण की भक्ति करो। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप भगवान की भक्ति करने जा रहे हो। अच्छा अगर शिव स्वयं भगवान होते तो प्रचेताओं को कहते ना कि नहीं मेरी भक्ति करो, मेरे से ही तुम्हें जीवन के असली गोल का पता लगेगा। उन्होंने नहीं बोला ना। क्यों बोला भगवान की भक्ति करो कृष्ण की, क्योंकि उनको पता है कृष्ण ही भगवान है। और बार बार हम भगवान शब्द यूज कर रहे हैं, तो भगवान शब्द का तात्पर्य क्या है, ये मैंने पहले बताया हुआ है आपको। कोई बताएगा भगवान का तात्पर्य क्या है। भगवान को याद करता है, उनका वाणियों को सुनता है, अच्छा भगवान का पूजा तात्पर्य पाठ ये है। करता है। हाँ भगवान किसको मानेंगे जिसमें 6 क्वालिटीज है। 6 क्वालिटीज होती हैं भगवान ही में। इस 6 क्वालिटीज के विषय में हमने चर्चा करी थी। तो 6 क्वालिटीज कौन सी हैं, किसी को याद है, कोई भी क्वालिटी। भक्ति, नहीं सेवा, नहीं, भगवान की क्वालिटी, भगवान की क्वालिटी। सबसे सबसे ज्यादा ऐश्वर्य, सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा सुंदर, और वो जो सबसे ज्यादा मतलब उनको सब जानते हैं, क्या बोलते फेम हैं उसको, फेम। फेम, और जैसे हर एक लोक में ब्यूटी, उनके बारे में ब्यूटी, सबको पता है। इंग्लिश में मुझे नहीं याद आ रहा क्या बोलते हाँ हैं सब, मतलब। रिनंसिएशन, वैराग्य हाँ जी। और नॉलेज ज्ञान, ठीक है।
तो भगवान किसको बोलेंगे? भगवान वो जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, सबसे ज्यादा बल है। और सबसे ज्यादा बल का मतलब है कि पूरे 14 लोकों में भगवान जितना बल किसी में नहीं है। भगवान कौन? भगवान ऐसे जिनकी ख्याति इतनी ज्यादा है कि 14 लोकों में सबके सब भगवान को जानते हैं। वेल्थ इतना कि लक्ष्मी जो धन की देवी है वो स्वयं भगवान के चरण दबा रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। तो 14 लोकों में, पूरे यूनिवर्स में, अखिल ब्रह्मांड में भगवान जितना वेल्थ किसी के पास नहीं है। नॉलेज, भगवान के पास जितनी नॉलेज है किसी के पास नहीं है। अब आगे जाके भगवान कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि तुम्हारे और मेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, मुझे हर जन्म याद है, तुम्हें याद नहीं है। और भगवान कौन? सर्वाकर्षक, सबसे ज्यादा सुंदर, ब्यूटी है जिनके पास। भगवान की सुंदरता ऐसी है कि पशु पक्षी एवं पत्थर तक मोहित हो जाते हैं, यमुना मोहित हो जाती है। और इतना होने के बाद भी रिनंसिएशन, वैराग्य है। मतलब भगवान को इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, ना धन से, ना उनको रूप से, ना सौंदर्य से, ना बल से, ना बुद्धि से, ना ख्याति से, कुछ लेना देना नहीं है। तो जिसमें 6 क्वालिटीज हैं उसको भगवान मानेंगे। तो वो 6 क्वालिटीज है कृष्णा में, राइट। तो भगवान शब्द का क्या तात्पर्य है? जिसमें 6 ऐश्वर्य हैं, 6 ओपुलेंसेस। ओके, मैं ग्रुप में भेज दूंगी आज इसको फिर से। तो कहते हैं कि वे कृष्ण के विषय में तरह तरह के मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते हैं। तो जो असुर हैं वो भगवान को भगवान नहीं मानते, भगवान के विषय में अलग अलग तरह की बातें करेंगे और साधारण जनता के मन को भटकाएंगे। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्यों को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम ज्ञान से लाभान्वित हो। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि जो भगवत गीता का ज्ञान लेना है, वो जैसे अर्जुन ने गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान लिया, ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा में प्रामाणिक व्यक्ति से भगवत गीता भागवतम सुने। प्रामाणिक, तो प्रामाणिक मैंने आपको बताया था कि 4 संप्रदाय हैं जो प्रामाणिक हैं। कौन कौन से? श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो भगवान ने कुमारों को ज्ञान दिया, भगवान ने शिव को ज्ञान दिया, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और भगवान ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया। ठीक है, तो ये 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय। तो हमें चाहिए कि ये जो चारों संप्रदाय हैं ये प्रामाणिक हैं। प्रामाणिक का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, अब आपने वहाँ पे इंजीनियरिंग करनी है, आपको बाद में पता लगा ये यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं है, ये मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वहाँ से आप जो भी डिग्री करोगे वो वैलिड नहीं होगी। तो आपका धन भी वेस्ट हो गया, आपके समय भी वेस्ट हो गया और आपके डिग्री की कोई वैल्यू भी नहीं है। तो हमें प्रामाणिक व्यक्ति से ही गुरु शिष्य परंपरा में भगवत गीता सुननी चाहिए। अगर प्रामाणिक से नहीं सुनेंगे तो भगवत गीता का लाभ हमें नहीं मिलेगा। तो गुरु शिष्य परंपरा में भगवत गीता सुननी है। तो आपको आई होप सो 4.3 नंबर श्लोक क्लियर हुआ कि भगवान ने क्यों अर्जुन को चुना? क्योंकि वो डिवोटी था और भगवान का प्रिय मित्र था। तो अगर हमें भी भगवत गीता सुननी है, इसको समझना है, तो पहले तो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हाँ? हम भगवान की भक्ति में, भगवान की कथाओं में हमारी रुचि होनी चाहिए। और अगर हमें बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं है, सपोज हम भगवान के विषय में जानना चाहते हैं लेकिन हमें बहुत श्लोका नहीं आते, हमने बहुत ज़्यादा स्क्रिप्चर को पढ़ा नहीं, हमारे पास इतना समय भी नहीं है सपोज पढ़ने का, कुछ भी है, लेकिन मन में जिज्ञासा है कि हाँ मैं भगवान के विषय में जानूं, तो वह जिज्ञासा ही अपने आप में भक्ति की शुरुआत है। हमें आता नहीं लेकिन हम जानना तो चाहते हैं ना। लेकिन असुर ये होते हैं कि आता भी नहीं है और जानना भी नहीं चाहते हैं। तो जिज्ञासा होनी बहुत जरूरी है। तो जिज्ञासा है तो हम सही रास्ते पे हैं। फिर हमें भगवत गीता, किसी वैष्णव, कोई ना कोई जरूर, अगर आपके मन में इच्छा है भगवत गीता सुनने की, तो कोई ना कोई वैष्णव आपको मिलेंगे जो भगवत गीता सुनाएंगे और आपको भगवत गीता समझ में भी आएगी। ठीक है, तो अभी तक आई होप तो सबको क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? No question, no doubt. Right. So thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna.